हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हैवी साइज है, आप पूरी वीडियो देखिए। इसको किस तरह से बड़े साइज में प्रिंसेस कहाँ पे कितना रखना चाहिए वो पूरा मैं एक एक करके बता रहा हूँ। आप फुल वीडियो देखिए, ठीक है। चलो, मैं मार्किंग लगाने से पहले आपको मैं मेजरमेंट बता देता हूँ पूरा, उसके बाद फिर मैं मार्किंग लगाएंगे। तो ब्लाउज का लेंथ है 15.5 इंची 15.5 और शोल्डर है 18 इंची 18 इंची शोल्डर। अपर चेस्ट है 46 इंची 46 इंची अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट है 48 इंची 48 इंची मिडल चेस्ट। वेस्ट है 39 39 इंची वेस्ट। आर्मोल है 21 इंची आर्मोल और स्लीव लेंथ है 10.5 इंची और लूजिंग है 14 इंची, ठीक है। 10.5 स्लीव लेंथ और 14 इंचेस लूजिंग। बैक डिप है 11 इंचेस, डीप बैक डिप है 11 इंची और फ्रंट डिप है 7.5 7.5 इंची फ्रंट डिप। उम्मीद करता हूँ आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। अब लेंथ है 15.5 इंची, तो 15.5 इंची पे आपको यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से ये हैवी साइज है लेकिन डीप है 11 इंची, तो इसको आप यहाँ पे 6.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद ये पूरा तीनों मार्किंग को मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। ये मार्किंग सीधा कर लेने के बाद अपर चेस्ट है 46 इंची 46 इंची, तो यहाँ पे आपको 11.5 इंची पे मार्किंग लगाओगे तो चौथाई भाग ये हमारा रेडी होता है। अगर आपको ऐसा डॉट हो रहा है तो आप मेजरमेंट कुछ इस तरह से करके लगाइए, ठीक है। चलिए, तो 11.5 इंची पे 11.5 इंची पे मैं मार्किंग लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर वेस्ट है 39 इंची, तो 8.25 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगा के एक टक्से के लिए मैं 8.25 इंची मार्किंग लगा दिए। अब ये शोल्डर जो है इसको मैं 6.5 इंची पे लगाएंगे और यहाँ पे 3-3.25 इंची पे एक मार्किंग आपको लगा लेना है, क्योंकि ये शोल्डर इनको थोड़ा बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मैं 6.5 लगाए तो यहाँ 7 इंची पे हम ये मार्किंग लगाएंगे। आधा इंची यहाँ कम लगाएंगे, आधा इंची यहाँ पे बढ़ के लगाएंगे। उसके बाद डीप है 11 इंची, तो 11 इंची पे आपको एक निशान लगा लीजिए। उसके बाद फिर ये हमारा कुछ इस तरह से मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मली ब्रॉड कुछ इस तरह से आते हैं। अब यहाँ पे 3 इंची आ रहा है तो यहाँ पे हमारा 3.5 आ रहा है। कंपलसरी आपको यहाँ पे आधा इंची बढ़ के रखना है ताकि ब्रॉड अच्छा से नेक का सेव हो जाएंगे। अब इसको भी मैं ये पूरा मार्किंग लगा लेता हूँ। अब मैं ये वाला शेप लगाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। गले की शेप कुछ इस तरह से आप लगाइए और यहाँ पे भी मैं सेम आर्मोल के लिए भी सेब आपको कुछ इसी तरह से लगा लेना है। अब देखिए, आर्मोल है हमारा 21 इंची, तो यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 10.25 इंची। यहाँ से हम थोड़ा नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल करिए आप भी। अगर ऐसा छोटा बड़ा हो रहे तो आगे पीछे कर सकते हो। अब ये हमारा 20 इंची रेडी आ रहा है, लेकिन हम जब अटैच करेंगे उस टाइम में ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट आ जाते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये मार्किंग समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर दे रहा हूँ। अब देखो, ये पूरा कटिंग हो गया, लेकिन अब यहाँ पे आपको भी आइडिया आ रहे होंगे कि ये हमारा कुछ इस तरह से, तो ऐसा नहीं रखते यहाँ पे, क्योंकि ऐसा रखेंगे तो होता क्या है कि शोल्डर गिरने का चांसेस ज्यादा रहता। तो इसको थोड़ा आप ऐसा क्रॉस में एक मार्किंग लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा क्रॉस लगाने से होगा क्या, आपका शोल्डर गिरने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। तो अब हमारा ये बिल्कुल स्ट्रेट हुआ, ठीक है। इसीलिए मैं लास्ट में बताया ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी आ गया। अब मैं फ्रंट कटिंग करूंगा, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आप बिल्कुल बैठा लीजिए अच्छी तरह से। अब हम बैक को कुछ इस तरह से रख लेते हैं। ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट आप बैठाइए, ठीक है। स्ट्रेट बैठाओगे तभी आपका बिल्कुल ये करेक्ट कटिंग होता है, आगे पीछे होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता।
फ्रंट ओपन है तो यहाँ पे आपको कुछ इतना मार्जिन छोड़ के आपको एक मार्किंग लगा लेना है, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से एक क्रॉस में लगा दिए मार्किंग। देखिए यहाँ पे मैं आधा इंची से कम है और यहाँ पे हमारा पौने इंची जैसा है, तो आप भी कुछ इसी तरह से क्रॉस में लगाइए। अब हम नेक के लिए भी कुछ इसी तरह से मार्किंग लगा लेते हो। फ्रंट डिप है 7.5 इंची, 7.5 इंची पे मार्किंग लगा के बाद यहाँ से हम बॉक्स पहले बना के रेडी कर लेता हूँ। ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाने के बाद ये हम शेप गले के लिए लगा दिए। अब इतना मार्किंग कर लेने के बाद अब जो है यहाँ से मैं कुछ इस तरह से 5.25 इंची पे एक मार्किंग लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको हम 11.25 इंची पे लगाएंगे, क्योंकि हैवी साइज है, हाइट भी ज्यादा है, तो आपको कुछ इसी तरह से यहाँ पे देखिए हर नॉर्मली साइज चेस्ट पॉइंट 10 10.25 इतना ही रहते, ठीक है, लेकिन मैं इसको 11.25 इंची पे मार्किंग लगाए क्योंकि ये हैवी साइज है इसीलिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल गौर से देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं 4 इंची इधर से मैं मार्किंग 4.25 तक लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4.25 इंची पे मार्किंग लगाए, तो यहाँ पे आपको 3.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के एक मार्किंग आपको लगा लेना है। ये मार्किंग हम रेडी कर चुका हूं। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा के एक मार्किंग इधर भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब पहले मैं यहाँ तक कटिंग करता हूँ, उसके बाद फिर मैं सेब लगाऊंगा प्रिंसेस वाला। किस तरह से लगाएंगे देखिए बिल्कुल आप ध्यान से। अब यहाँ पे ये मार्किंग हमारा 3 रेडी हो गया। इसको फिर कुछ इस तरह से आपको सेब इसी तरह से लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा अगर आप सेब लगाओगे तो प्रिंसेस बिल्कुल करेक्ट बॉडी में सेटिंग होता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेब किस तरह से मैं लगाए आपको बिल्कुल समझ में आ गए। अब हम इसको कटिंग कर देता हूँ। देखिए ये कटिंग ऐसा मैंने कर लिए। अब गले को भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। अब हम साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए ये कटिंग किस तरह से करते हैं और कैसा ये कटिंग होता, ठीक है। हैवी साइज में क्या क्या कटिंग में आपको चेंज करना पड़ता वो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। अब देखो मैं ऐसा बैठा लिया हूं, लेकिन अब जो है साइड वाला प्रिंसेस आपको इसमें चेंज करना है, क्योंकि ये वाला प्रिंसेस स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि हैवी साइज है, इसीलिए मैं इसको चेंज करेंगे। तो चेंज क्या चीज करूंगा आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो आपको कुछ इसी तरह से आपको बैठा लेना है। पहले ये बैठा लेने के बाद यहां से आपको ऐसा क्रॉस में बैठाइए, ठीक है। ये क्रॉस में इसलिए मैं बैठा रहा हूं ताकि ये हैवी साइज है तो इसको सेटिंग क्रॉस में करेंगे जब ही होता, और क्योंकि उनको अब प्रिंसेस में ही पहनना है और इनको ये सेटिंग करना है, क्योंकि हैवी साइज है तो सेट होना भी बहुत मुश्किल रहता, ठीक है। तो हम ऐसा कटिंग करेंगे तो इसको सेटिंग होने के लिए बिल्कुल 100% चांस रहता और बिल्कुल करेक्ट ही फिटिंग है। इसलिए ये नो हमेशा प्रिंसेस वाला ही पहन रहे जब से मैं इसका कटिंग कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम यहां से एक मार्किंग यहाँ पे आपको 1 इंची पे लगा लेना है। ये मार्किंग मैंने लगा लिए। अब यहाँ पे मेन है ये ध्यान रखने के लिए आपको बिल्कुल करेक्ट देखिए ये चीज जो है, ये मार्किंग आप सही लगाओगे तो किसी को भी प्रिंसेस सेटिंग करने के लिए यहाँ सही मार्किंग आपको कंप्लीट लगाना पड़ता और करेक्ट लगाना पड़ता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिनिमम 3.5 से 3.25 इंची तक पे एक मार्किंग आप लगा लीजिए। अब यहां से मैं मेजरमेंट करूंगा तो ये हमारा 6.5 इंची आ रहा है। अब इधर भी मैं 6.5 इंची पे ही ये मार्किंग लगाऊंगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 3 मार्किंग, 1 2 3 मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब यहां से आप शेप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। ये शेप आप बिल्कुल करेक्ट लगाइए, ठीक है। तो देखिए यहां से है ये हमारा बिल्कुल ऐसा कंप्लीट लग गया। ये हमारा रेडी हो जाने के बाद अब इसको मैं उठा के ऐसा जितना हमारा ये मार्जिन में जाएगा, सिलाई में जाएगा, उतना एक दूसरे के ऊपर रख लेता हूं। ये रख लेने के बाद बैग में जो हम आर्मोल के लिए गिराए थे 6.25 इंची, लेकिन इसको मैं 5.25 या तो 6 इंची पे गिरा के ये मार्किंग में लगा दे रहा हूं। ये मार्किंग लगाने के बाद इसको भी हम सीधा कर लेता हूं, ठीक है। तो ये सीधा हो गया हमारा कंप्लीट। अब अपर चेस्ट है 46 इंची, तो यहाँ पे मैं 46 का चौथाई भाग 11 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ। अब वेस्ट के लिए मार्किंग लगाएंगे, तो वेस्ट के लिए
वेस्ट के लिए मार्किंग लगाने के लिए फर्स्ट आपको यहाँ पे दोनों साइड जितना मार्जिन हमारे को चाहिए उतना मार्जिन छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा 3.5 आ रहा है, तो 3.5 इंची पे रखे, ठीक है। 3.5 इंची पे रख के यहाँ पे हम 9.25 इंची पे मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि 39 इंची वेस्ट है, तो 9.25 इंची पे आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहाँ से मैं स्केल की मदद से ये मार्किंग सीधा लगा लेता हूँ। अब ये मार्किंग आपको लगाने के लिए पहले बैग वाला पल्ला को कुछ इस तरह से आप रख के मार्किंग लगा लीजिए नीचे, ठीक है। बैग वाला पल्ला ऐसा रख के मार्किंग लगाओगे तो होता क्या है इसमें कि आपका यहाँ पे आगे पीछे जब हम साइड लगाएंगे तो बिल्कुल आगे पीछे होने का चांस नहीं रहता। उसके बाद फिर ये मार्किंग भी आप लगा लीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रिंसेस वाला भी मार्किंग। ये शेप भी मैं लगा लेता हूं कुछ इस तरह से। ये शेप लगाने के बाद एक बार आप मेजरमेंट भी कर लीजिए आर्मोल के लिए, ठीक है। तो आर्मोल है आपका जितना भी है 21 इंची है, तो 21 इंची यहाँ पे कम आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हैवी साइज रहने के कारण थोड़ा आगे पीछे होता ही होता, ठीक है। तो आप बिल्कुल देख के कटिंग कीजिए और करेक्ट जैसा मैं कटिंग किया हूं, अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो कंप्लीट आपका सेटिंग रहेगा। अब यहां से मैं मेजरमेंट कर रहा हूं तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट आएगा, ठीक है। क्योंकि आस्तीन अटैच करने के टाइम में यहाँ पे बढ़ता कंपलसरी। चलो उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग करूंगा, आप पूरी वीडियो में बने रहिए और मैं बाजू इसके बाद में आप बाजू की कटिंग बताऊंगा इसको किस तरह से कटिंग करते हैं, ठीक है। चलो ये कटिंग आपको समझ में आ गए। अगर आपको ये कटिंग आज का अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कैसा कटिंग लगा, ठीक है। अगर आप ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो ये वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आप यहाँ पे सीधा एक लगा लीजिए। ये सीधा मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से हम लेंथ जितना भी है 10.5 इंची लेंथ है, 10.5 इंची पे मार्किंग लगा लिया हूँ। पे आपको कुछ इस तरह से 3.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर ये निशान दोनों को भी सीधा कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये सीधा हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे टेप रखेंगे 9 इंची पे। तो मेजरमेंट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा हमारा कम हो रहा है, तो अब थोड़ा सा मैं अपनी साइड हटा लेता हूँ क्योंकि हैवी साइज में ऐसा सब होता, ठीक है। अब यहाँ पे 9.5 इंची पे मैं कुछ इस तरह से रख के देख रहा हूँ तो ये हमारा कंप्लीट रेडी आ रहा है। ये हमारा रेडी आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम मार्किंग लगा दिए 9.5 इंची पे। अब लूजिंग है 14 इंची, तो 7 इंची पे आपको एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद ये सेब भी कुछ इस तरह से लगा लीजिए। ये सेब हो जाने के बाद रेडी। अब इसको मैं आर्मोल के लिए हाला के लिए कुछ इस तरह से सेब लगाऊंगा। आप देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये साइज में आपको कुछ इसी तरह से सेब लगाना है। सेब लग जाने के बाद अब इसको मैं कटिंग कर दे रहा हूँ। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, अगर आपको आज का कटिंग अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताइए आपको कैसा लगा ये कटिंग। ये कुछ ऐसा रेडी हो गया। अगर आप फुल ब्लाउज की कटिंग, कोई भी ब्लाउज की कटिंग, होल्टर नेक, कॉलर नेक, बोट नेक, डीप नेक, जो भी आपको कटिंग सीखना चाहते हो आप बिल्कुल हमारे चैनल पे आप सीख सकते हो, क्योंकि हर वीडियो में मैं परफेक्ट और स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हो। एक बार फुल चेक कीजिए कि कटिंग है या नहीं है, वो भी आप चेक करोगे तभी आपको मालूम होते, ठीक है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से रख के यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, आपको आज का कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ये मेरा हाला के लिए कुछ इस तरह से आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। 1.25 इंची मार्किंग लगाने के बाद अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा कटिंग आज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए।